हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। तो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है। लिरिल लिमिटेड जो है उसने पब्लिक इशू लेके आया 30 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 30 लाख इक्विटी शेयर कितने का? ₹10 ईच। और कितने पे इशू कर रही है? ₹15 पर शेयर पे यहाँ पे इशू किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक बार जब इक्विटी शेयर इशू किया जाता है, पब्लिक इशू जब लाया जाता है, तो यहाँ पे अंडर राइटर्स की ज़रूरत होती है। तो ए बी एंड सी जो है उन्होंने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स लिया था। उन्होंने इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 3:2:1 के रेशियो में उन्होंने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स यहाँ पे लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि 30 लाख का तो यहाँ पे इक्विटी शेयर वो लेके आ रहे हैं, पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ? एप्लीकेशन सिर्फ 27 लाख का इशू 27 लाख का यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हुआ। और जिसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन कितने थे? मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड आर एज अंडर 8 लाख का ए के पास, बी का जो है 7 लाख और सी का जो है 6 लाख। तो टोटल इज़ 8 7 15 1 6 15 6 21 21 लाख इज़ टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि कमीशन जो है वो पेबल होता है अंडर राइटर्स को अंडर 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। 5% मिलेगा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी टेकन एट। तो यहाँ पे कंप्यूट करना है लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स, कि क्या लाइबिलिटी बनेगी अंडर राइटर्स की, ABC की लाइबिलिटी बतानी है। तो अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात अगर हम कंप्यूटेशन की बात करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, तो ग्रॉस लाइबिलिटी देखते हैं। तो ग्रॉस लाइबिलिटी कितना था? 30 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे कंपनी इशू कर रही है, पब्लिक में इशू कर रही है। तो उनका ग्रॉस लाइबिलिटी इन द रेशियो ऑफ अग्रीड रेशियो क्या था? 3:2:1। तो 3:2:1 में यहाँ पे इनका ग्रॉस लाइबिलिटी आ जाएगा 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख। उसके अंदर से हम माइनस कर देते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? सारे एप्लीकेशन माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन। तो सारे एप्लीकेशन कितने थे? 27 लाख इज ऑल द एप्लीकेशन। उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन 21 लाख एंड देयरफॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी 21 लाख माइनस 21 लाख 6 लाख। सो 6 लाख यहाँ पे जो है वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 6 लाख इज अनमार्क्ड एप्लीकेशन एंड 6 लाख विल बी डिवाइडेड इनटू 3:2:1। सो विच विल कम आउट टू बी 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। एंड देन मार्क्ड शेयर्स यहाँ पे आ जाता है। मार्क्ड शेयर एज पर एग्रीड रेशियो, मार्क्ड शेयर्स एज पर एग्रीड रेशियो, एग्रीड रेशियो के हिसाब से मार्क्ड शेयर आ जाएगा 12 लाख शेयर्स, 8 लाख शेयर्स और 4 लाख शेयर्स। लेकिन अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो, जो मार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअली रिसीव किया गया, तो यहाँ पे तो मार्क्ड एप्लीकेशन एग्रीड रेशियो के हिसाब से ये लिखा गया है। लेकिन एक्चुअली में मार्क्ड रेशियो कितना मिला? मार्क्ड रेशियो मिला 8 लाख, 7 लाख एंड 6 लाख। सो 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख इज मार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअली रिसीव्ड। तो यहाँ पे होगा शॉर्टफॉल या फिर सरप्लस, शॉर्टफॉल होगा या फिर सरप्लस होगा इन द मार्क्ड शेयर्स। तो ए के केस में क्या हुआ था? ए के केस में यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ है। बी के केस में क्या हुआ? 1 लाख का शॉर्टफॉल हुआ है। एंड सी के केस में 2 लाख का सरप्लस हुआ है। अच्छा, सी के केस में जो 2 लाख का सरप्लस हुआ, अब ये सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ए और बी के बीच में इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 लाख। सो 2 लाख विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। सो 1,20,000 एंड 80,000 विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। और यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो नेट लाइबिलिटी फॉर अंडर राइटिंग शेयर्स कितना होगा? 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2,80,000 आ जाएगा। और 1 लाख में से 80,000 माइनस कर देते तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। सो यहाँ पे सही उत्तर आएगा ए की लाइबिलिटी जो होगी वो 2,80,000 शेयर्स की होगी, बी की लाइबिलिटी जो होगी वो 20,000 की शेयर होगी और सी की लाइबिलिटी जो होगी वो निल होगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो रहा है।